जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? आपका ऑप्शन है ए 40वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 44वें संशोधन द्वारा, डी 52वें संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौता गांधी-इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जानकारी व्याख्या कर लेते हैं। 5 मार्च सन 1931 को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे इरविन गांधी समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट सवाल है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस ग्रंथ को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी अग्न्याशय ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल के कामकाज और हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2016, बी 1 अप्रैल 2018, सी 1 जुलाई 2017, डी 15 अगस्त 2017। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1 जुलाई 2017 से एक देश एक कर के
उद्देश्य से जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें 121वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पेश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2009। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 2005। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जानकारी व्याख्या कर देते हैं। नरेगा अधिनियम सितंबर 2005 में पारित हुआ था और इसे फरवरी 2006 में लागू किया गया था। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बुध, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका कारण शुक्र के वायुमंडल में घने बादलों और अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का होना है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करके गर्मी को रोक लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए मुंडोक उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छंदोग्य उपनिषद, डी ईशोपनिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडोक उपनिषद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एनोमोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी थर्मामीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आना आंधी तूफान के आने का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका ऑप्शन है ए 6.4, बी 7.0, सी 7.4, डी 8.2। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको पहले पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी कैप्टन मोहन सिंह, डी भगत सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए वामपंथी गुट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर का मुख्य प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कोर प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोटोकॉल यूनिट, डी सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान पर लिए गए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत संघ, यूएसआर, रूस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ, रूस के संविधान से लिया गया है।